श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। नंद भवन में श्री नीलमणि शयन शैया पर विश्राम कर रहे हैं। बाहर से मैया यशोदा अपने लल्ला को आवाज लगा रही है। मैया मक्खन निकाल रही हैं। नंद बाबा भी वहीं पास में तख्त पर ही बैठे हैं। बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। मैया कहती हैं, कन्हैया उठ जाओ, भोर हो गई है लल्ला, उठ जा तनिक। मैया फिर अपने काम में लग गई। देखती हैं कि कन्हैया तो अभी भी नहीं उठी है। मैया कन्हैया के कक्ष में जाती हैं और लल्ला को जगा रही हैं। गोपाल, ओ मेरे नैनों के तारे, जाग जा, लल्ला जागो। द्वार पर सब गोप तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। आज गैया चरावे नहीं जाने का तो को देख, तो अंधकार कब को दूर हो गयो है लल्ला, उठ जा मेरे श्याम। लल्ला, सूर्य की किरणें सब ओर फैल गई हैं, कमलों के समूह खिल गए हैं। देख तो भ्रमर का झुंड गुंजार कर रहा है। आहा, कितनी प्यारी सुगंध आ रही है लल्ला। वन में पुष्पों की डालियों पर फूल खिल गए हैं। इस समय स्नान दान तथा नियमों का पालन करके अपने सारे पाप दूर करते हुए सभी ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं। श्री नंद जी बार बार कन्हैया को पुकारते हैं, लल्ला कुमार उठो, तुम्हारा मुख देखे तो गायों को वृंदावन चरने जाने में बहुत देर हो गई है, उठो कान्हा। मैया कहती हैं, श्याम सुंदर उठो, अभी तुम मन में रात्रि का अंधकार ही समझ रहे हो क्या, भोर हो गई है, उठ जा मेरे श्याम। सूरदास जी कहते हैं, मेरे कृपालु स्वामी, आपको कुछ भोजन भी तो करना है, अतः अब उठ जाइए। मैया कन्हैया को जगाने के लिए एक थाली में कुछ लड्डू और मेवा मिश्रित दूध लेकर आई हैं। कन्हैया को जगा रही हैं। लल्ला उठ गए। उठते से ही एक लंबी जिम्हाई लेते हैं। मैया से कहते हैं, मैया भूख लग गई, लड्डू दे मुँह को जल्दी। तब मैया कहती हैं, हाँ लल्ला, मैं लाई हूँ, अब तो बड़ो हो गयो है, गैया चरावे जान लगो है, अभी भी वासे मुँह खाएगो का। कन्हैया झट से अपनी मैया के हृदय से लग जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैया, सबसे पहले मैं लड्डू खाऊंगा और जो तेरे हाथों से निकलो गैया को दूध पीऊंगा, फिर कुछ और काम करूंगा। कन्हैया जल्दी जल्दी कलेवा कर रहे हैं और बाहर जाके देखते हैं कि दाऊ दादा और उनके सभी मित्रगण खड़े हैं। सब कहते हैं, कन्हैया जल्दी आ जा, देर हो रही है, गैयन को चरावे ले जाने हैं। कन्हैया झटपट फेंटा बांधते हैं, अपनी मुरली अपने अंगूछे में लगाते हैं और झटपट तैयार होके निकल पड़ते हैं। श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए जा रहे हैं, साथ में दाऊ भैया, पीछे गोप ग्वाल और कन्हैया की गाय जा रही हैं। रास्ते में सभी गोप कुमारियाँ झरोके से झांक झांक कर कन्हैया को देखने के लिए आतुर हो रही हैं। अब कन्हैया वन में आ गए हैं, गैया चर रही हैं। श्याम सुंदर गोप कुमारों के साथ खेल रहे हैं
सुबल बलराम जी और श्री रामा आदि नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। सब परस्पर होड़ करके एक दूसरे के हाथ पर ताली मारकर भागते हैं, लेकिन श्री बलराम मना करते हैं। कन्हैया, तुम दौड़ो मत, तुम्हारे पैरों में चोट ना लगे। तब मोहन ने कहा, दाऊ, मैं दौड़ना जानूं। मेरे शरीर में भी बहुत बल है, मैया मुझको रोज माखन खिलाती है। मेरी जोड़ी श्री रामा है, वह मेरे हाथ पर ताली मारकर भाग नहीं चाहता है। तब श्री रामा बोल उठे, अच्छा, तुम मेरे हाथ पर ताली मारकर भागोगे? इस प्रकार श्री रामा के हाथ पर ताली मारकर श्याम सुंदर आगे आगे दौड़े और उन्हें पकड़ने पीछे पीछे श्री रामा दौड़े। उन्होंने ललकार कर श्याम को पकड़ लिया। रुक रे काना, तो मैं एक झटके में पकड़ लूंगा। और श्याम सुंदर बोलने लगे, अरे मैं तो जानबूझ के ही खड़ो हो गया हूँ ताकि तो को श्रम नहीं होवे। ऐसी दशा में मुझे छूते क्यों? सूरदास जी कहते हैं कि अपने मन में रोष करके श्याम सुंदर अब सखा से लड़ रहे हैं। अरे मैं तो जानबूझ के ही ठाड़ो होगा तो श्री रामा कि तो को ज्यादा दौड़ने ना पड़े, वरना मुझको तो अच्छे अच्छे महात्मा ना पकड़ सके। सखा कहने लगे, श्याम, तू तो झगड़ालू है, अपने आप में ही जोश जोश में आके दौड़ने को खड़े हो गए, फिर अब तुमसे दौड़ो नहीं जावे और तुम पकड़े गए, सो क्रोध क्यों कर रहे हो? इस बात के बीच में ही बलराम जी बोल पड़े, अरे इसके ना तो मैया है और ना ही बाबा, यह हार जीत को तनिक भी नहीं समझता, व्यर्थी बालकों को दोष देते रहे, स्वयं हार कर सखाओं से झगड़ा करता है। यह कहकर घर जाओ, कन्हई तू से खेल वो ना बने, चल घर जा तू। कहकर उन्होंने कन्हैया को घर भेज दिया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर रोते रोते बाहर से घर की ओर आए। जैसे मैया ने देखा कि लल्ला तो रो रो है, दौड़ कर आई और पूछने लगी, क्या हुआ कन्हैया, रो क्यों रहा है मेरा लल्ला? रोमती, बता तो मुझे क्या हुआ है। तब कन्हैया कहते हैं, मैया, दाऊ दादा ने मुझे बहुत चिढ़ाया, मुझसे बोलते हैं कि तू तो मोल को लियो है, मोल को। यशोदा मैया ने भला तुझे कब पैदा किया? क्या करूं, इसे क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। वे बार बार कहते हैं, तेरी मैया कौन है, तेरे बाबा कौन है? नंद बाबा तो गोरे, मैया तू भी गोरी है। और मुझे चिढ़ाते हैं, तू ही सांवले रंग वाला है। बता रे, तू कैसे उनको लल्ला भयो? मैया चुटकी दे देकर ग्वाल वाल मुझे नचाते हैं, फिर सब हंसते हुए मुस्कुराते हैं। तूने तो मुझे मारने ही सीखो है, दाऊ दादा को भी कभी डांटती है तो? कन्हैया हिचकी ले लेकर रो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, मोहन के मुख से क्रोध भरी बातें बार बार सुनकर यशोदा जी मन ही मन प्रसन्न हो रही है। वे कहती हैं, कन्हई सुनो, बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही दूर थे। श्याम सुंदर, मुझे गोधन की शपथ है, मैं ही तेरी मैया हूँ। कान्हा, तू ही मेरो लल्ला है। मैया कहती हैं, मोहन मेरा मान मनाया, मेरा दुलारा लल्ला, मैं इस नंद नंदन की बलिहारी जाती हूँ। तनिक हंसकर इधर तो देखो, काला कह कर दाऊ तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हें खेलने से रोकता है, वो तो सचमुच बड़ा आदमी है। तुम्हारा शरीर तो इंद्रनील मणि से भी सुंदर है, भला तुम्हारा सेवक दाऊ तुम्हें क्या कहेगा? अपनी गायों को छांट के अलग कर लो, वह अपनी गायों के झुंड अलग हाँक ले। मेरा पुत्र तो सबका सरदार है, मेरा कन्हई बहुत बड़ा है। तुम वन में जाकर क्रीड़ा करो,
यह तो अपना गांव है, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु मैं भी द्वार पर खड़ा आपका अत्यंत निर्मल यश गा रहा हूँ। इसके आज की कथा यहीं पर विराम करती हूँ। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में। जय जय श्री राधे कृष्ण। यदि आप सभी को श्री श्याम सुंदर की कथाएं आपके मन को भा रही हैं तो हो सके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। श्री राधे कृष्ण।